इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तालीम बुनियादी हक होती है किसी भी इंसान का। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सरकारी इदारों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर हालात हम सब जानते हैं। कुछ इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस सारी हैसल से बचने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए भेज देते हैं निजी तालीमी इदारों के अंदर। और वहाँ से शुरू होता है एक नया सिलसिला सफ़र करने का, इंग्लिश वाले सफ़र करने का। उधर हो ये रहा है कि अगर बच्चे जो हैं वो जाकर कोई कॉपी ख़रीदते हैं तो उनको मार्केट से लेना अलाउड नहीं है। क्योंकि उसके ऊपर मोनोग्राम मौजूद नहीं है उस स्कूल का। तो वो कॉपी जो मार्केट से 130 रुपए तक में मिल जाती है, वही कॉपी बिल्कुल सेम क्वालिटी और सेम पेजेस के साथ, वो मोनोग्राम के साथ, अंदाज़ा कीजिए कि कितने की मिलती होगी। आई थिंक ऑलमोस्ट डबल अगर ऑलमोस्ट डबल, तकरीबन 180 से 280 रुपए तक मिल जाती है। तो पहले एक पैकेज देखिए, रेहान अहमद साहब ने एक पैकेज बनाया है, वहाँ पर जाकर ताजरों से बात किया जो स्टेशनरी बेचते हैं, पेरेंट्स से बात की है। वापस आएंगे तो इस इशू को मजीद डेलिब्रेट करेंगे और बहुत पर्टिनेंट शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे हाथ में इस वक्त दो तरह की कॉपियाँ मौजूद हैं। एक है मोनोग्राम वाली कॉपी, जिसे स्कूल या कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से फोर्स किया जाता है वालिदैन को कि वो ख़रीदें, जबकि ये एक आम कॉपी है जो दुकान पर निस्बतन कम पैसों में मिल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल की तरफ से ये वाली कॉपी ख़रीदने की इजाज़त नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या इस वाली कॉपी से तालीम हासिल करने वाला बच्चा दुनिया में बड़ा इंसान नहीं बन सकता? आइए चलकर बात करते हैं वालिदैन से और दुकानदार से। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि स्कूल्स के बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि यूनिफॉर्मिटी हो, कि सब बच्चों के पास एक जैसी बुक्स हो, किसी की अच्छी ना हो, किसी की लो ना हो, किसी की हाई ना हो। तो अगर आप यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो देन यू हैव टू लुक इनटू द बजट। आप बजट ऐसा पेरेंट्स को दें कि पेरेंट्स भी ईजी हो। उसी तरह की सब कॉपीज़ होती है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, बस प्राइसेस का डिफरेंस है। तो इसलिए हमें कॉपीज़ की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए पेरेंट्स को। स्कूल में मैंने एक बार बात की थी प्रिंसिपल के साथ, उन्होंने कहा ये कंपल्शन है स्कूल की तरफ से, हम कुछ कर नहीं सकते। मुझे कभी कोई पॉजिटिव मिला नहीं था। सब ने कहा कि हमारे ऊपर से है। जब मैंने ऊपर बात की तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर से, मतलब यही ऑर्डर्स हैं। तो इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया इसकी। बस्ते से कामयाबी नहीं मिलती, ना ही पार्कर के पेन से कामयाबी मिलेगी। कामयाबी आपको मिलेगी कि जो आप सीखेंगे, जो आप समझेंगे, और सिखाने वाले उस्ताद हैं उनका तो बहुत बड़ा रुतबा और मुकाम है। आप बच्चों को इतना अच्छा तालीम दें, इतना अच्छा बनाएं कि वो आपके स्कूल का मोनोग्राम बने, कि जब बच्चों से पूछा जाए कि आप इस ओहदे पे पहुंचे हैं तो आप कहाँ पढ़े थे, फिर आप बताएं जी हम फ़लाँ स्कूल में पढ़े थे, वो आपका मोनोग्राम होगा। सर ये बताइए, जो कॉपी आपकी दुकान पे मिलती है या आम दुकानों पे मिलती है, जो आम पेपर पे छपी हुई होती है, क्या उससे तालीम हासिल करके कोई इंसान, कोई बच्चा जो है दुनिया में बड़ा इंसान नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता। एक वक्त ऐसा भी था कि जो लोग बड़े हैं इस वक्त, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, तो ये वहीं से पढ़े हुए हैं, आम कागज़ की कापी पे पढ़े हुए हैं। इशू ये है कि जो बड़े बड़े कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ख़ुद कापियाँ तैयार करते हैं, ख़ुद बुक्स तैयार करते हैं, और वो ख़ुद सेट पूरा प्रोवाइड स्कूल से ही कर देते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को। तो उसका हमें नहीं पता होता कि उनकी प्राइस क्या है। लेकिन दुकानों पे कंपटीशन की वजह से जो दुकान पे कापी होती है वो सस्ती होती है। कभी कभी हम 15%, 10% उसमें डिस्काउंट भी कर देते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि स्कूल का काम है पढ़ाना, स्कूल का काम किताबें बेचना नहीं है। किताबें बेचना किसी दुकानदार का काम है। किसी दुकानदार का हक नहीं मारा जाना चाहिए। इस दौर में एक बच्चे की किताबों और कॉपियों पर वालिदैन के हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में वो खानदान जिनके 2 या 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए ये अखराजात और भी मुश्किल हो जाते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि बच्चे की 1500 रुपए में तैयार होने वाली यूनिफॉर्म भी मोनोग्राम लगने के बाद 3000 रुपए तक पहुंच जाती है। जी, तो आपने देखा ये पैकेज के जहाँ पे 140 से 130 रुपए की कॉपी, सेम पेज क्वालिटी, सेम वेट, पेज का वेट, और आपको मोनोग्राम के साथ वो 200 से ऊपर की मिल रही है। अब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे इसके अंदर नज़र आता है वो ये है कि अगर मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, तो मैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग अपनी जेब से करूँगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के जो माँ बाप हैं, उनकी जेब के खर्चे से मार्केटिंग करवाई जा रही है, क्योंकि स्कूल्स का मौक़िफ़ ये है
क्या हमारे स्कूल की शनाख्त और मयार की मेंटेनेंस और यकसानियत रखने के लिए कि भाई किसी के पास महंगा सस्ता रजिस्टर ना हो, मुझे तो लग रहा है महंगा सस्ता महंगा जो है वो नज़र आ रहा है, सस्ता तो नज़र नहीं आता। बहरहाल इट इज़ अनफेयर इन माई ओपिनियन कि आप अपनी मार्केटिंग का खर्चा पेरेंट्स के ऊपर डाल दें। हमारे साथ इस वक्त ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फेडरेशन के सदर मौजूद हैं, काशिफ मिर्ज़ा साहब। इनसे करते हैं हम बात इस बारे में। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। एंड सर, हमें एक इशू जो अब नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर उठता हुआ, ये नई बहस, इसके बारे में कुछ डिलिबरेट करें कि क्यों है और किस वजह से ये किया जा रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी जो ज़बरदस्ती कोई चीज़ की जाएगी, चाहे वो तालीमी अदारे की तरफ से हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, वो इलीगल है। और इस हवाले से लॉज आर वेरी क्लियर। इसमें जो SOPs हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से भी, इसमें कैटेगोरिकली ये क्लियर है कि कोई भी स्कूल जो है वो मैंडेटरी नहीं कर सकता कि यहीं से ख़रीदी जाए। ऑप्शंस आर देयर, बहुत सी जगह हैं आप मार्केट से ले सकते हैं जो अवेलेबल है। कानून क्या कहता है, अगर कोई स्कूल इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? एंड पेरेंट्स कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं अगर वाकई में उनके स्कूल्स के अंदर, क्योंकि अक्सर हम सुन रहे होते हैं कि भाई स्कूल के अंदर वो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चा कहता है, पेयर प्रेशर भी होता है, टीचर्स प्रेशर डालते हैं कि आपने यही वाली कॉपीज़ या स्टेशनरी या फिर इवन यूनिफॉर्म लेना है। देखिए, अब तो बेशुमार ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे और आपकी मीडिया की सपोर्ट के साथ तो बहुत सी अवेयरनेस आ चुकी है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, वहाँ जा सकते हैं आप। इसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसमें तो खैर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई, अगर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की हमने बारहा इसके कंप्लेंट के हवाले से अपना email ID भी दिया हुआ है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या वाकई ही वो जो कंप्लेंट है वो जेन्युइन है। अगर मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, तो अपने बिजनेस की मार्केटिंग का खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन अगर मैं स्कूल ओनर हूँ, प्राइवेट स्कूल है मेरा, तो मैं उसको कह रहा हूँ, जवाज़ बना रहा हूँ कि मेरे स्कूल का मयार और उसकी मार्केटिंग और उसका नाम जो है सोसाइटी में चले और पहचाना जाए और वो शनाख्त बनी रहे कि ये स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ता है। उसका बोझ मैं स्टूडेंट पे और उसके पेरेंट्स के वॉलेट पे डाल रहा हूँ। कितनी अनफेयर बात कंसिडर करते हैं आप इस चीज़ को कि अपनी आउटसोर्स कर दी मार्केटिंग स्टूडेंट्स को? देखिए, कहीं भी कोई भी एक्सप्लॉयटेशन है, किसी भी एंड पे है, चाहे स्कूल के एंड पे हो, चाहे टीचर या पेरेंट्स के एंड पे हो। मैं तो पहले ही आपके कई मतलब इस प्रोग्राम में हम ये क्लियर भी कर चुके हैं, एक्सप्लॉयटेशन एट एनी लेवल कोई भी कर रहा है वो गलत है। अभी आपके प्रोग्राम में लास्ट भी डिस्कशन जब हुई थी, आपको पता है कि स्टेशनरी आइटम्स तो वैसे ही जो थी पहले, आज से 2-3 बजट्स पहले चले जाएँ तो उस पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर 10% हुआ, इस दफ़ा उस पर मजीद 8% इजाफा किया, तो 18% जो है वो एक तो ये बढ़ गया। अच्छा, होता क्या है, जब पेरेंट्स तक ये बात कम्युनिकेशन थ्रू स्कूल होती है तो उसका नतीजा ये होता है कि पेरेंट्स को इन चीज़ों का उस तरह से जो है उनकी क्लैरिटी। काशिफ साहब, ये जो स्टेशनरी आइटम्स हैं इनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया इस मरतबा, तो बड़े वाज़े अल्फाज में गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट हमारे साथ मौजूद थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात थी, वाज वेरी क्लियर कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया स्टेशनरी के ऊपर, खुद साख्ता बढ़ाए जा रहे हैं पैसे। फेडरल टैक्स जो है 18% हुआ है, जो कि पहले 10% था। बट एनीवे, ये तो इन्फ्लेशन भी अगर आप उसको देखते हैं, टैक्सेशन इनके ऊपर है, तो इस पे तो हम भी खासा इस पे हमने इस पे आवाज़ बुलंद की थी कि किसी किस्म की एजुकेशन के ऊपर टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए और अल्टीमेटली वो जो बर्डन है वो शिफ्ट हो रहा होता है पेरेंट्स की तरफ। बहरहाल, जो आपका मेन पॉइंट है, कोई भी अगर कोई स्कूल अपने मोनोग्राम के साथ अगर वो लगाता है और मोनो लगा के उसके रेट बढ़ाता है, मोनोग्राम लगा लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे अगर रेट जो है वो अनजस्टिफाई होता है तो यकीनन वो एक ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि उसके ऊपर फौरी तौर पे जो है। काशिफ साहब, ये बताइए, ठीक है, आपने कहा कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन जो है उसको भी ईमेल लिखी जा सकती है शिकायत के लिए अगर किसी भी पेरेंट को हो तो। आपके पास, अच्छा सवाल ले लीजिए ना, आपके पास आती हैं इस तरह की कंप्लेंट्स और जब आती हैं तो अभी तक आपने कोई एक्शन किया है? ये बहुत थोड़ी सी है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं वो बहुत थोड़ी हैं। उसकी वजह फिर शायद ये है कि पेरेंट्स या जो भी है वो फ्रंट पे शायद उस तरह से आना नहीं चाहता, अगर वो आता भी है तो वो फिर उसको जो है वो एक ऐसी क्लैरिटी उसमें नहीं होती, कोई एविडेंस उसके साथ नहीं होता, तो वो हेर से किस्म की एक होती है। तो लेकिन बहरहाल जो प्रॉपर होती है स्कूल को रेफर तो इन्वेस्टिगेट करते हैं, चाहे हेर से हो या बहुत कम तादाद में हो कंप्लेंट्स, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं? कोई ऐसी टीम डेडिकेट करते हैं कि जाके इन्वेस्टिगेट किया जाए?
ना सिर्फ फैसला किया बल्कि रिजॉल्व भी कराई, और उसमें खासा पॉजिटिव रिस्पांस जो है पेरेंट्स की तरफ से भी और जो स्कूल्स वाले हैं उनकी दोनों की तरफ से मिला है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि बच्चों को शेम भी किया जाता है अगर बच्चे या नहीं, बच्चा का लेकिन- पेरेंट नहीं, shame वाली फोकस तो करे कि बात नहीं हम ऐसा बाहर नहीं से कि- कॉपीज लेंगे तो बच्चों को शेम भी किया जाता है ना, तो वो जो तरबियत के लिए गया है, सीखने के लिए गया है, तो बच्चे तो अजीब किस्म के कॉम्प्लेक्सेस में पड़ जाते हैं। नहीं, शेम की हद तक तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस किस्म की कोई चीज होती है। नो डाउट ये डिस्कशन जरूर होती है, लेकिन हाँ ये अब एक देखिए ऐसा ना, आप हर issue है चीज को हम जिसको अंडर द बिल्कुल कार्पेट तो नहीं कर सकते। जिस बच्चे के ऊपर गुजर रही है वो अपने पेरेंट्स को आकर बता रहा है। मैं आपको अपनी नहीं, फैमिली से ऐसा 2-3 कोई बात नहीं है, वो एग्जांपल्स बच्चा कोट कर खड़ा सकती हूँ होता एंड है, आई बड़ा कैन अच्छे सी तरीके से पढ़ कि रहा उनकी होता है। पर्सनालिटी के ऊपर इसका क्या असर होता है काशिफ साहब, क्योंकि ये चीज को देखना बहुत जरूरी है। बच्चे वहां पर जाकर सिर्फ ये किताबों से नहीं सीखते, वो टीचर्स के कंडक्ट से भी important सीखते हैं, पीयर प्रेशर से भी सीखते हैं, उनके दोस्त जो हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये पूरा माहौल होता है ये।